वास्तुशास्त्र के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी पति पत्नी का एक साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अब समय बहुत बदल चुका है। पहले के समय में संयुक्त परिवार होते थे, अब एकल परिवार होने लगे हैं। लोगों को लगता है पति पत्नी साथ बैठकर खाएंगे तो दोनों के बीच में बहुत प्रेम रहेगा। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन शास्त्रों में पति पत्नी का एक साथ भोजन करना सही नहीं माना गया। धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने इस संदर्भ में बहुत विशेष बात बताई है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी आप पढ़ सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी पति पत्नी का एक साथ भोजन करना परिवार में दरिद्रता और पति पत्नी के प्रेम प्रसंग पर भी संकट खड़ा कर सकता है। भीष्म पितामह ने सुखी वैवाहिक आदर्श जीवन के बारे में बताया है कि अपने जीवन में व्यक्ति कई प्रकार के लोगों को बनाता है। परिवार के हर सदस्य के प्रति वह अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी से निभाता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है, उसको निभाना होता है। ये घर परिवार में सभी को करना जरूरी है। यहाँ पर पति पत्नी एक ही थाली में अगर भोजन करते हैं तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्यार सम्मान परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में बढ़ जाता है। ऐसे में दूसरे परिवार के सदस्य उससे उपेक्षा करने लगते हैं, घर में कलह शुरू हो जाता है। इस तरह की कई गलती परिवार के साथ साथ अपनी खुद की खुशियों को भी पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। ऐसा करने से पति की बुद्धि भ्रष्ट होती है और वो सही गलत को सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती उसमें। इसलिए पति पत्नी को एक साथ थाली में बैठकर भोजन करना सही नहीं होता। अगर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता है, इससे परिवार में परस्पर प्यार प्रेम और सम्मान बढ़ता है। सभी में एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना पैदा होती है। घर में पूरी तरह से खुशहाल वातावरण बन जाता है, सुख समृद्धि भी साथ में बनी रहती है। साथ ही भीष्म पितामह ने कहा है कि अगर कोई खाने की थाली को पार कर देता है तो वो भोजन भी दूषित माना जाता है। इस तरह के भोजन को जानवरों को खिला देना सही होता है। अगर परोसी गई थाली में ठोकर लग जाए तो उस भोजन को हाथ जोड़कर जानवरों के लिए बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का भोजन करने से गरीबी आती है। जिस भोजन में बाल खाने के साथ आ जाते हैं, उससे घर में ये समझो धन खर्च की समस्या आती है। इसलिए महिलाएं खाना बनाते समय ध्यान रखें कि बालों को इस तरह से बांध लें कि बाल खाने में न जाएं।